कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया है बैक। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास में जो फ़ोन है ना वो रेडमी का नोट 8 प्रो मॉडल है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक डेड फ़ोन को, किसी भी कंपनी के एक डेड फ़ोन को ओनली मल्टीमीटर की मदद से हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं विदाउट डीसी सप्लाई, विदाउट यूएसबी रीडिंग, ठीक है। डीसी सप्लाई के ऊपर मैंने 3 पार्ट डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप वहां देख सकते हैं डीसी से कैसे फॉल्ट फाइंडिंग होती है, यूएसबी से कैसे होती है, और भी ढेर सारी वीडियो है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वाकई अगर आप भी बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, वो भी छोटी सी फीस में 100% गारंटी के साथ सीखना चाहते हैं, पूरा 4G 5G 100%, तो हमसे संपर्क करें। स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है। 1 जनवरी बैच और 1 फरवरी बैच के लिए सीट बुकिंग चल रही है और बहुत अच्छा मौका है ये, ठीक है, क्योंकि MNZ 100% सिखाने की गारंटी देता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो अभी नंबर डायल करें और हमसे संपर्क करें। तो शुरू करते हैं। एक डेड फोन को हम किस तरह से रिपेयर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम आइडेंटिफाई करें फोन के अंदर किसी तरीके की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। जिसके लिए हमने क्या रिवर्स और फॉरवर्ड में हम क्या डायरेक्टली इस तरह से चेक कर सकते हैं बैटरी कनेक्टर पर GR, इससे भी काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। तो मल्टीमीटर को हम लगा देते हैं ये डायोड मोड पे, और हम क्या यहाँ पे रिवर्स चेक करते हैं पहले। तो रिवर्स में देखिए 340 के समथिंग यहाँ पे क्या है GR मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। और इसके अलावा आगे देखें तो यहाँ पे फॉरवर्ड में क्या मिल रहा है भाई, और फॉरवर्ड में 1900 के समथिंग GR मिल रहा है, तो एकदम गुड GR है। रिवर्स और फॉरवर्ड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी खास। और आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम शॉर्टिंग की, यानी कि VPH लाइन वगैरह का जो GR है वो भी गुड कंडीशन में होना चाहिए, तो उसको भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं ज़रा। देखिए किस तरीके से एक फ़ोन में स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग की जाए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल से ही आती है, विदाउट प्रैक्टिकल नहीं आती है। इसलिए MNZ आपको 100% प्रैक्टिकली क्लासेस कराता है, ठीक है। आप संपर्क कर सकते हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली सीख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी शील्ड हम यहाँ से हटा रहे हैं IC ना, देखिए ये हमने क्या है इसका ये पैड निकाल दिए। ये हमारी पावर IC लगी है MT 6359, लेटेस्ट पावर है ये, ठीक है। तो कोई नहीं, हम यहाँ चेक करते हैं, ज़्यादा पुरानी पावर नहीं है ये और कम इस्तेमाल होती है। 6357 तो बहुत इस्तेमाल होती है, 6358 भी बहुत इस्तेमाल होती है। बैकअप यहाँ हम चेक करते हैं तो 412 GR मिल रहा है, जो कि एक गुड GR होता है। देखिए यहाँ 415 GR मिल रहा है, यहाँ भी 415, यानी VPH लाइन में भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और नॉर्मली एक मरतबा क्या है, पावर ऐसी कि चारों साइड में आराम से शॉर्टिंग फाइंड कर लो। ये देखो आप टर्मिनल कैपेसिटर लगे हुए हैं, टर्मिनल कैप, ये कंपोनेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, ये नॉर्मल कैप है, टर्मिनल कैप है, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। टेस्टिंग वेस्टिंग इनकी कैसे क्या होती है, वो सारी चीज़ें वो आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो हम चेक कर पा रहे हैं, बक लाइनों को भी चेक करना ज़रूरी है। तो इधर तो कुछ हमें मिला नहीं है नॉर्मली,
आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये बक लाइनें वगैरह हैं, तो नॉर्मली हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी ये शेल किसी ने निकाली है, देखिए किस तरह से नोच के निकाली हुई है। मीडियाटेक सीपीयू है। तो चलिए कोई नहीं, हम इसमें हॉट टेस्टिंग करते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि बक वोल्टेज बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी बक नहीं मिल रहा है, यहाँ भी कोई बक वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आया गया लेकिन वो कुछ नहीं है, उसका कोई मानता नहीं है, मतलब बहुत ही हल्का सा है। आगे चले, यहाँ भी नहीं। अब देखो यार, कोई भी ना बक वोल्टेज इसमें नहीं बन रहा है ना, कोई भी बक वोल्टेज इसमें नहीं बन रहा है और कोई भी बक लाइन शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, जब वीपीएच वोल्टेज एकदम ओके है, गुड कंडीशन में है, ठीक है, तो बक बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। और बक हमारा बन नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा जो होना चाहिए वो ये है कि हम पावर आईसी को एक मरतबा रिवॉल्व करके ट्राई करें। वैसे तो डायरेक्टली हम इसको चेंज ही करना पड़ता है, लेकिन रिवॉल्व करके हम क्या है ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पहला काम है, पावर को हम एक मरतबा रिवॉल्व करके ट्राई करते हैं, ठीक है। हालांकि अगर नहीं हुआ तो हमें पावर को रिप्लेस करना पड़ेगा, और भी ढेर सारे कारण हैं एक फ़ोन के अंदर बक वोल्टेज ना बनने के। लेकिन पहला काम यही होता है कि अगर वीपीएच ओके है, वीपीएच को मीडियाटेक के फ़ोनों में वीएस वाईएस कहा जाता है, तो अगर वीपीएच ओके है और बक नहीं बन रहे हैं तो पहला काम यही है, पावर को रिवॉल्व करो। उसके बाद में सेम कंडीशन है तो रिप्लेस करो, और उसके बाद भी सेम कंडीशन है तो और भी चीज़ें हैं, क्रिस्टल वगैरह है, बोर्ड फूला हुआ तो नहीं है, जैसे हमारा बोर्ड तो एकदम फ्रेश है, या बक कॉइल कोई टूटी हुई तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, कोई बक लाइन शॉर्ट तो नहीं है, सीपीयू शॉर्ट तो नहीं है। तो ढेर सारी चीज़ें क्या है देखना पड़ती हैं हमें, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब क्या है, पावर आईसी को हम रिवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि रिवॉल्विंग ही है, यहाँ पे कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं है। आईसी को कैसे निकालना होता है, आईसी को कैसे रिवॉल्व करना होता है, अगर ग्लास आईसी है या फिर सीपीयू है या फिर ईएमएमसी है, यूएफएस है, या फिर आपकी छोटी छोटी आईसियाँ हैं, ब्लैक पेस्टेड है, वाइट पेस्टेड है, नॉर्मल है, तो इन सभी को कैसे रिवॉल्व किया जाएगा, या डुअल डेकर है कैसे निकाला जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, किस तरह से काम होता है एक फ़ोन पे, किस तरह से आईसी वर्क होता है, किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें डीपली आपने सीखनी है और वाकई आप सीखना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि आप दूसरे शॉप वालों के पास जा के उनकी नौहरे ना करें, अपना पैसा भी देते हैं और उनके क्या नौहरे भी करना पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है। अगर आप परफेक्टली ख़ुद से काम करना चाहते हैं और अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो फिर आप 100% हमसे संपर्क कर सकते हैं और 100% सीख के यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। ग्लास आईसी है, नॉर्मली ग्लास आईसी पर आप जो है वो डिश शोल्डर वायर वगैरह का इस्तेमाल ना करें वरना वो ख़राब भी हो सकती है। ओवर हीटिंग का यूज़ ना करें, ओवर हीटिंग से भी ग्लास आईसी टूट जाती है, चटक जाती है। आईसी कैसे निकालनी है, लगानी है, कैसे रिवॉल्व करनी है, क्या तरीका होता है इसका, सारा पूरा एकदम डीपली प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें डीपली आपको यहाँ सिखाई जाती हैं। अभी एक जनवरी बैच और एक फरवरी बैच के लिए सीट बुकिंग चल रही है। इंडिया में हज़ारों इंस्टीट्यूट हैं लेकिन MNZ जैसा कोई नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि MNZ की कई ख़ासियतें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 100% सिखाया जाता है, चाहे आप एकदम फ्रेशर हैं, चाहे आप पहले से टच माइक रिंगर स्पीकर कॉम्बो पे काम कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फ़ीस जो रहती है वो मात्र 15,000 रुपये की छोटी सी फ़ीस है। और क्लास टाइमिंग की अगर बात करें तो बहुत लंबी क्लासेस हैं हमारी, सुबह 9:30 से नॉर्मली रात 11 बजे तक, 12 बजे तक यहाँ पे प्रैक्टिकल चलता है। 100% प्रैक्टिकली क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वीपीएच तो ठीक है, 3.7 पहले ही बन रहा था, अब भी बन रहा है। और बक 0.8 यहाँ बन रहा है, स्टेबल भी है। यहाँ भी बन रहा है 0.8, स्टेबल है, गुड कंडीशन में।
यहाँ भी 0.8 गुड कंडीशन में है, और यहाँ पे इस पर कुछ भी नहीं है, तो ये VPA वाली हो सकती है। अब VPA क्या होता है वो चीज़ें डीपली बातें हैं, हमारे स्टूडेंट सब जानते हैं, बाकी जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं। ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पे हमारा मतलब VS1 और VS2 और बाकी हमारा ढेर सारे बक वोल्टेजेस क्या है हमारे यहाँ बनने लगे हैं, जो पहले नहीं बन रहे थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। बैरकैफ कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, और अगर आप भी सीखना चाहते हैं, वो भी 15,000 रुपये की छोटी सी फीस में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फॉल्ट फाइंडिंग, स्कीमेटिक रीडिंग कंप्लीटली अगर सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, हमसे अभी संपर्क करो और बेसिक टू एडवांस 100% गारंटी के साथ यहां से सीख कर जाओ। आज के वक्त में जब इंस्टीट्यूटों में, ढेर सारे इंस्टीट्यूटों में सिर्फ स्कैम हो रहा है, सिर्फ आपका पैसा लूटा जा रहा है, ऐसे वक्त में MNZ 100% वादा करता है आपको सिखाने का। सुबह 9:30 बजे से रात को 12 बजे तक नॉर्मल से नॉर्मल हमारा इंस्टीट्यूट चलता रहता है, प्रैक्टिकल यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता है। तो अभी संपर्क करें और 100% गारंटी के साथ यहां से सीख कर जाएं।